नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में चर्चा करेंगे, बात करेंगे। नागरिकता, क्या है नागरिकता और कैसे नागरिकता मिलती है, और अगर मिलती है तो इसकी क्या प्रक्रिया रहती है, किस प्रक्रिया से नागरिकता मिल सकती है, संविधान में इसके लिए क्या प्रावधान है, और अगर मिल सकती है तो जा भी सकती होगी, वो कैसे जा सकती है, क्या कारण रहेंगे उसके जाने के, और बहुत से महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारे संविधान में आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 11 तक नागरिकता की बात करी गई है। ये पार्ट 2 है कॉन्स्टिट्यूशन का। हम सभी को पता है हमारा संविधान कई भागों में सुविधा के लिए बांटा हुआ है, काम के लिए बांटा हुआ है। जैसे कि पार्ट 1 में हमें यह बताया गया है इंडिया डेट इज भारत, है ना, और भारत की संसद स्टेट्स को मॉडिफाई कर सकती है। ऐसे ही पार्ट 2 में हमें यह बताया गया है कि भारत का नागरिक कौन है, और अगर नहीं है तो भारत का नागरिकता कौन कौन ले सकता है, मिल कौन सकता है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं। आर्टिकल 5 में यह कहा गया है कि जो भारत में जन्मा है वो भारत का नागरिक है। जो जन्मा है वो तो नागरिक है ही, लेकिन अगर कोई जन्मा भी नहीं है, उसके रिश्तेदार जन्मे हो, रिलेटिव जन्मे हो, डोमिसाइल जन्मा हो, डिसेंट जिसे हम कहते हैं, तो उसके थ्रू वो नागरिकता ले सकता है। जैसे कि आजकल सर्टिफिकेट्स में भी होता है, अगर तुम्हारा कास्ट सर्टिफिकेट है तो तुम्हारे बेटे का भी कास्ट सर्टिफिकेट बन जाएगा। ठीक है, जस्ट टेक एन एग्जाम्पल। तो दोस्तों, आर्टिकल 5 में यह कहा गया है, और एक और चीज कही गई है आर्टिकल 5 में कि अगर आप जन्मे भी नहीं है, आपके कोई रिलेटिव भी नहीं जन्मे, तो एक काम करो, जब संविधान बन रहा था ना, एक कंडीशन है, संविधान बनने से पहले आप यहां पर 5 साल रहे हो, भारत में आप 5 साल रहे हो कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले, तो आप नागरिक माने जाएंगे। आर्टिकल 5 की ये कहना है। आर्टिकल 6 क्या कहता है दोस्तों, हम सभी को पता है 1947 में क्या हुआ था, क्या दुखद घटनाएं हुई थी। 2 हिस्सों में बांट दिया गया था। भारत तो अखंड था ही, उसको खंडित कर दिया गया था। तो जब पाकिस्तान बटा तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जो उधर चले गए, और बहुत सारे लोग ऐसे थे वो इधर आ गए। इधर आने का सेंस मींस जिस बॉर्डर से वो बटा था पंजाब के, वहां पर माइग्रेशन होने लग गया। आर्टिकल 6 में ये प्रावधान है कि 19 जुलाई 1948 तक, जी हां दोस्तों 1948, एक साल बाद तक, इस डेट तक अगर भारत में कोई पाकिस्तान में गया हो, भारत में आना चाहे तो वो आ सकता है। यू आर वेलकम, आप नागरिक माने जाओगे 19 जुलाई 1948 तक। परंतु इसके बाद अगर कोई आता है तो आप नागरिक नहीं माने जाओगे, लेकिन नागरिकता चाहिए तो जाकर रजिस्टर करा लो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में जो जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे दे देना। इस प्रक्रिया से आप करा सकते हो। अगर इस डेट के अंदर आए तो प्रक्रिया की जरूरत नहीं है, आप नागरिक हो। अब आप सोचोगे कि 1948 यानी 1 साल दिया है आने के लिए। अब दोस्तों, आर्टिकल 7 क्या कहता है। आर्टिकल 6 ने हमारे देश के इधर वाले हिस्से की बात कर ली। आर्टिकल 7 में जो गए हैं उनकी बात होती है। कैसे दोस्तों, आर्टिकल 7 ये कहता है, हम सभी को पता है कि पहले भारत एक ही था भाई। जैसे कि मैं यहां से दिल्ली चला जाता हूं, दिल्ली से यहां जाता हूं यूपी से, तो ये माइग्रेशन चलता रहता है। मैं पढ़ाई करने जाता हूं, ऐसे ही कोई लोग कमाने जाते हैं, कोई लोग अपनी सुख सुविधा एम्प्लॉयमेंट के लिए जाते हैं, तो चलता रहता था ये। लेकिन जब पाकिस्तान था, पाकिस्तान में भी ऐसे गए होंगे लोग भारत के जो हिंदुस्तान में रहना चाह रहे हो, तो जब वो लोग चले गए और बंटवारा हो गया, वो वहीं रह गए, तो उन्हें कैसा लाया जाए। साफ साफ कहा गया है दोस्तों, 1 मार्च 1947 से पहले जो कोई भी वहां पर गया है पाकिस्तान में, तो वो भारत का नागरिक माना जाएगा। वो आ सकता है, नागरिकता उसके लिए फ्री है, मतलब फ्री तो मीन्स मिल सकती है उसे। परंतु 1 मार्च 1947 के बाद जो गया है पाकिस्तान, वो इट मीन्स वो वहां पर रहने के लिए गया है। अब जरा समझिए, 1 मार्च ही क्यों बोला जा रहा है।
मींस 1 मार्च को ऐसी 1 मार्च से ऐसी कंडीशंस पैदा होने लग गई थी कि हाँ जी अब बंटवारा होने जा रहा है, क्योंकि 15 अगस्त 14 अगस्त को ही बटा था, वो पाकिस्तान अलग हुआ था। तो उससे कुछ महीने पहले मार्च से ही हमने डिसाइड करा कि अब तो चले गए, इससे आगे मत जाना वरना मान लेंगे तुम पाकिस्तान में रहने जा रहे हो। ठीक है दोस्तों, आर्टिकल 7 में ये प्रावधान है। अब आर्टिकल 8 क्या कहता है? आर्टिकल 8 बहुत ही अच्छी बात कहता है, जो फॉरेनर्स हैं, जो बाहर रह रहे हैं, वो भी भारत के नागरिक हैं अगर वो 6 महीने से ज्यादा नहीं रहे। मींस हमारे देश के लोग बाहर कुछ पर्पस, कमाई करने या रहने, जिस भी उद्देश्य से वो जाते हो, वो बाहर जाकर रह रहे हैं। इट मीन्स ये नहीं वो बाहर के नागरिक हुए, वो भारत के ही नागरिक हैं। नागरिक वो भारतीय ही हैं, परंतु वो उनके कोई भी माता पिता का जन्म यहां हुआ हो भारत में, उनका कोई रिलेटिव यहां रहा हो या कई साल से वो यहां रह रहे हो, ये कंडीशंस है, उन्हें ही हम कहते हैं NRI, नॉन रेजिस्टेंट ऑफ इंडिया। मतलब भारत में रह नहीं रहे हैं पर भारतीय हैं। बहुत सारे उदाहरण होंगे, जैसे कि UAE में, कतर में आजकल भारत के लोगों की ज्यादा मांग है, मजदूरों की मांग है, अच्छा काम करते हैं, तो वो NRI हुए। दोस्तों आपने कई फिल्मों में देखा होगा NRI सर्टिफिकेट, NRI पासपोर्ट से लोग घूमने आते हैं भारत में, है ना, उसके बारे में बात करेंगे यहां पर। तो दोस्तों ये आर्टिकल 8 कहता है। अब आर्टिकल 9 क्या कहता है? अब 9 के ये कहता है कि एक काम करो, NRI को सिटीजन है, पर सुनो भैया, अब NRI तुम बाहर तो गए हो, लेकिन बाहर जाके दूसरे देश में जहां तुम गए हो वहां की नागरिकता अगर तुमने ले ली ना, तो यहां की नागरिकता खत्म हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। नो डुअलशिप मींस दोगलापन नहीं, वहां के भी नागरिक यहां के भी नागरिक। अच्छा एक काम करो, वहीं के रहो, जरूरत नहीं है। आप 2 नागरिकता नहीं ले सकते, या तो फॉरेन के स्टेट के आप नागरिक हैं या भारत के नागरिक हैं। ठीक दोस्तों, अब आर्टिकल 10 क्या कहता है? आर्टिकल 10 सीधा सीधा कहता है कि भारत की संसद जो भी राइट्स बनाएंगी या भारत में जो भी अधिकार हैं, भारत में जो भी अधिकार हैं या जो ड्यूटीज हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज, वो उन सभी नागरिकों के लिए एलिजिबल है जो कि भारत के नागरिक हैं, है ना। जिसने नागरिकता ली है भाई उसके लिए भी वो लागू होंगे, बिल्कुल होंगे, जो नागरिक है। ये आर्टिकल 10वां कहता है। आर्टिकल 11 इस पर थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट लगाता है, वो कहता है भारत की संसद के पास अधिकार है कि वो नागरिकता के ऊपर कानून बना सकती है, अगर चाहे तो नागरिकता को टर्मिनेट छीन भी सकती है। दोस्तों अगर आप किसी राज्य के या किसी देश के सिटीजन नागरिक होते हैं, आपको बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। कैसा भाई? आपको उस स्टेट, हम भारत की बात करते हैं, भारत की बात करते हैं, मैं भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आपको भारत के संविधान से सारे अधिकार मिलेंगे जो एक नागरिक को मिलने चाहिए। ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल बात है। आपके लिए वही ड्यूटीज होंगी और आपको कोई ये नहीं कह सकता है बिगड़ देश का है तू, स्टेटलेस है, नहीं, आपका भी अस्तित्व है। ठीक है दोस्तों, बेनिफिट्स हैं कुछ। दोस्तों भारत की नागरिकता के लिए भारत की संसद के द्वारा एक कानून लाया गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1955। ये बहुत महत्वपूर्ण एक्ट था क्योंकि हमारे संविधान में नागरिकता के लिए ऑलरेडी प्रावधान दिए गए हैं। उसके बाद ये सिटीजनशिप एक्ट लाया गया और इसमें क्या कहा गया? इसमें 5 चीजों पर बात करी गई दोस्तों। एक कि आप जन्मे हो तो आपको नागरिकता मिल सकती है। इट मींस यहां पर नागरिकता देने की बात है इस एक्ट में। आप भारत में जन्मे हो, आपको नागरिकता दे दी जाएगी, आप नागरिक हो। आप नहीं जन्मे, कोई दिक्कत नहीं भाई, आपके रिलेटिव तो जन्मे होंगे, आपके माता पिता, ताऊ चाचा जन्मे हैं, तो उनके थ्रू आप नागरिकता ले सकते हो। ये मैंने बात पहले भी कर दी। और दोस्तों तीसरी बात ये कहते हैं कि एक काम करो, आप जन्मे भी नहीं हो, आप जो है डिसेंट भी नहीं है आपका कोई भारत देश में, आप रजिस्ट्रेशन करा लो। आपको नागरिकता चाहिए तो रजिस्ट्रेशन कैसा करते हैं ना हम रजिस्ट्रेशन वेबसाइट्स पर, पैसा वाला नहीं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत गैजेट है, उसके तहत हमें रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और उसकी भी एक प्रक्रिया है। 6 महीने से पहले आप यहां रहे हो और ऐसे ऐसे आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा।
और आपको नागरिकता मिल सकती है। दूसरी बात, अगर आपको समझ लीजिए एक ऐसी कंडीशंस आती है, आप बाहर गए हैं और आपने शादी कर ली, किसी वाइफ कोई वाइफ लेके आ गया बाहर से, या हस्बैंड बाहर का, फॉरेन का, तो दोस्तों वो फॉरेन का जब यहां पर आएगा तो वो नागरिक किसका हुआ, बाहर के देश का या भारत का, क्योंकि वो यहां पे आया है या आई है। तो अगर वो 5 साल यहां पर मैरिड लाइफ जीता है या जीती है भारत में, तो भारत का नागरिक मान ली जाएगी। या आप कह लीजिए कोई भी सिंपल बंदा 5 साल भारत में रहता है, नागरिक होता है। ठीक दोस्तों, आगे चलिए। एक प्रोसेस आता है नेचुरलाइजेशन का। अब आप सोचोगे नेचुरलाइजेशन मींस नेचुरली सिटीजनशिप दे दो, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब नेचुरल कैसे दे देंगे, मींस कोई भी बंदा भारत के लिए लॉयल है, भाई भारत का भक्त है, वो भारत से कभी धोखा नहीं कर सकता, कोई भी बंदा बाहर का हो चाहे, तो उसकी लॉयल्टी के आधार पर, डिवोशन के आधार पर भारत की सरकार, संसद उसे नागरिकता दे देगी। पर इतना आसान नहीं है भाई, नागरिकता दे दी, उसने विश्वासघात कर दिया, कुछ गलत कर दिया हमारे देश के साथ, क्या होगा? नहीं। अगर हमने उसे इस नेचुरलाइजेशन के आधार पर नागरिकता दी तो उससे कंपलसरी उसके बाद 11 साल तक हमारे देश में रहना पड़ेगा। ये एक कंडीशन है। ठीक दोस्तों, 5वीं बात आती है इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। अगर कोई देश हमारे देश से मिलना चाहता है तो उसके देश के नागरिक ऑटोमेटिकली भारतीय नागरिक हो जाएंगे, जैसे कि सिक्किम 1975 में हुआ था। ठीक जी दोस्तों, 5 तरीके मैंने आपको बताए ऐसे भारत की नागरिकता मिल सकती है। एक बात आती है फ्लोटिंग टेरिटरी की। फ्लोटिंग टेरिटरी का मतलब होता है टेरिटरी है और वो फ्लोट कर रही है। भारत एक टेरिटरी है पर फ्लोट कहां कर रही है? भारत तो एशिया में ही है, साउथ एशिया में। लेकिन फ्लोटिंग का मतलब जैसे कि एरोप्लेन, भाई एरोप्लेन आज भारत का पाकिस्तान के ऊपर से उड़ के आ जाए तो क्या वो पाकिस्तान को हो जाएगा? नहीं, वो रजिस्टर्ड है भारत से तो भारत का होगा। इसी को कहते हैं फ्लोटिंग, क्या? इसी को कहते हैं फ्लोटिंग टेरिटरी। जेट हो गए भारत के, ऐसा थोड़ी है भारत ने राफेल मंगाया तो बाहर पाकिस्तान पे स्ट्राइक कर गया, पाकिस्तान का हो गया, नहीं। फ्लोटिंग टेरिटरी जहां से रजिस्टर्ड होती है वही के वो उसे माना जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं, नागरिकता तो मिल गई, अगर ये खो गई तो कैसे खोएगी? देखते हैं दोस्तों, इधर आइए। हम इसको 3 तरीकों से खो सकते हैं, 3 तरीकों से हमसे छीनी जा सकती है, ये तो कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। कैसे? एक तो आप खुद ही इंकार कर दो। इंकार का मतलब खुद ही छोड़ दो, नहीं भाई कोई होगा बेवकूफ, नहीं भाई नहीं चाहिए नागरिकता भारत की। रिनाउंसिएशन कर दिया, रिनाउंसिंग कर दी सिटीजनशिप की, जैसे कहते हैं ना मैंने नौकरी छोड़ दी, रिजाइन कर देना, ऐसे ही नागरिकता आप छोड़ सकते हो। छोड़ रहे तो यू आर वेलकम, छोड़ दो। टर्मिनेट किए जा सकते हो। टर्मिनेट का मतलब भैया आपने भारत में रहकर दूसरे देश में गए और दूसरे देश की नागरिकता ले ली तो आप भारतीय नहीं रहे, आप तो दूसरा गेम खेल रहे हो भैया। या तो वहां के रहो, यहाँ के रहो, वहां के रहना तो यहां से जाओ, नागरिकता नहीं है। इसे कहते हैं टर्मिनेशन। तीसरा डेप्रीवेशन। भाई डेप्रीवेशन जो है ना बहुत रेयर केस में होता है। या तो आपने फ्रॉड करके भारत की नागरिकता ले ली हो। फ्रॉड का मतलब भाई गलत दस्तावेज दिखा दिए, गलत दिखा दिया कि आपके माता पिता यहीं जन्मे हुए हैं, गलत दिखा दिया कि आप 5 साल से यहीं रह रहे हो, तो आपको जैसी गवर्नमेंट को पता चलेगा डिप्राइव कर देगी, हटाओ ये सिटीजन नहीं रहा, जाओ पाकिस्तान। दोस्तों आप भारत के संविधान से डिसलॉयल हो गए हो, भारत को नहीं, मतलब भारत के नागरिक हो और कह रहे हो मैं नहीं मानता संविधान को, मैं नहीं रखता भरोसा। भारत में हो इट मींस भारत के संविधान से हो, आप मानना होगा। नहीं मानते तो आपको डिप्राइव, आपकी सिटीजनशिप डिप्राइव हो सकती है, करी जाएगी, हो सकती नहीं करी जाएगी। ठीक जी दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। एक केस आया था असम रिकॉर्ड्स, डीप में नहीं जाएंगे। असम रिकॉर्ड्स में क्या हुआ था, नागरिकता से रिलेटेड बात है इसलिए मैंने लिख दिया। दोस्तों 1 जनवरी 1966 में वहां पर एक कानून लाया गया। देखो हमारे यहां तो एक ही नागरिकता होती है, ये नहीं कहते यूपी का नागरिक है या बिहार का नागरिक है, भाई भारतीय का नागरिक है, भारत का नागरिक है, भारतीय, एक ही सिटीजनशिप है। ऐसे ही असम में क्या हुआ, माइग्रेशन हुआ बहुत ज्यादा।
वहां की सरकार ने कहा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि 1966 से पहले जो भी असम में रह रहा है वो भारत का नागरिक है। 1966 के बाद 1 जनवरी जो भी आया है भारत का नागरिक बनना चाहता है तो बन जाए, लेकिन रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा इस वाले प्रोसेस से। वो भारत का नागरिक ऑटोमेटिकली नहीं हो जाएगा। और जो 25 मार्च 1971 के बाद आया है वो तो ऑटोमेटिकली नागरिक है। मींस इन दोनों टाइम पीरियड 5 साल का है। इन 5 साल के बीच में जो भी नागरिक आया है असम में उसे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा भारत का नागरिक बनने के लिए। अब आप सोचेंगे हैं 5 साल, सिर्फ 5 साल ही क्यों भाई? थोड़ा पढ़िए इसके बारे में दोस्तों, आपको पता चलेगा। अब दोस्तों अब हम ये जानते हैं कि सिटीजनशिप के एक्चुअली टाइप्स कितने होते हैं। मैंने बता दिया किस तरीके से ली जा सकती है, कैसे ली जा सकती है। अब बताता हूं कौन सी ली जा सकती है। आप भारत देश में नहीं हो, आप भारत के बाहर जाकर कमाई धमाई कर रहे हो या कह लीजिए व्यापार कर रहे हो, किसी और पर्पस के लिए गए हो, तो आप एनआरआई कहलाए जाओगे। आप भारत से निकलते ही भारत के वासी, ऐसा नहीं है कि भारतवासी नहीं रहोगे, भारतवासी रहोगे। हमारे एनआरआई पे हमारी भारत की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा टिकी हुई है ना। बाहर से जो लोग कमाते हैं और भारत में पैसा भेजते हैं अपनी फैमिली को, यह है एनआरआई दोस्तों। इनको कहते हैं नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, और इन्हें एक पासपोर्ट दिया जाता है एज अ प्रूफ कि आप एनआरआई हैं। एक आता है पीआईओ। पीआईओ को मतलब पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, भारत के ओरिजिन से है परंतु भारत में नहीं है, लेकिन उसे कार्ड दिया जाता है कि आप भारत के ओरिजिन से हो। फॉर एग्जाम्पल कमला हैरिस इंडियन ओरिजिन से हैं, ऋषि सुनक इंडियन ओरिजिन से हैं। आप सर्च कीजिए इनके पास कार्ड है कि नहीं। ओसीआई ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, एक उदाहरण देता हूं आप समझ जाओगे। भारत से नेपाल जाने में, अगर मैं नेपाल जाऊं तो क्या मुझसे कोई वीजा लेगा कि ले भाई वीजा दिखाओ जब जाने देंगे? नहीं, सिटीजनशिप से है हमारे बीच में ओवरसीज। इसी को कहते हैं जब कोई वीजा की जरूरत ना पड़े। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में आपको एक डाउट आया होगा कि एक बात बताओ कि नागरिकता तो ठीक है, ये नेशनलिटी क्या है? सिटीजनशिप और नेशनलिटी में अंतर क्या है दोस्तों आप सिटीजनशिप अपने इंटरेस्ट, अपने मर्जी से ले सकते हैं। आज मेरे को कनाडा जाना है, मेरे को छोड़ो, मेरे को नहीं जाना। आज आपको भारत के बाहर जाना है, आपका इंटरेस्ट है। यहां कम पैसे मिल रहे हैं, वहां ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, नासा में ज्यादा पैसे मिल रहे, जाओ, आपका इंटरेस्ट है। वहां पर सिटीजनशिप लेनी है, आपका इंटरेस्ट है, परंतु नेशनलिटी आपका इंटरेस्ट नहीं है। भाई भारत में पैदा हुए हो, गर्व होना चाहिए, पहली बात। दूसरी चीज, आप इंटरेस्ट से पैदा नहीं हुए अपने कि यार यहीं ज्यादा सक्सेसफुल होगा करियर, पैदा हो जाते नहीं। आप पैदा हो इसलिए नेशनलिटी है यहाँ की। ठीक है दोस्तों, नेशनलिटी एटर्निटी से मिलती है और जो सिटीजनशिप्स होती हैं वो इंटरेस्ट से मिलती हैं। ठीक जी दोस्तों, अब जरा मुझे 1 मिनट दीजिए, आपको मैं ओवरथ्रू रिव्यू कर देता हूं, एक तरीके से समराइज कर देता हूं। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में पढ़ा कि सिटीजनशिप क्या है और नागरिकता कैसे मिल सकती है, कैसे जा सकती है, और उसके कुछ उदाहरण टाइप्स बता दिए। प्रावधान मैंने बताया 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 आर्टिकल में, भारत के पार्ट 2 में, भारत के संविधान के पार्ट 2 में इसके सारे प्रावधान दिए गए हैं, उसको मैंने वीडियो में बता दिया है। आपको अगर नागरिक हो आप कहीं के, आपको कोई ये नहीं कह सकता नो स्टेट, आप स्टेटलेस नहीं कह सकता, और आपको वहां के अधिकार मिलते हैं जहां के आप नागरिक रहते हैं। एक एक्ट के बारे में बात करिए, सिटीजनशिप ऑफ इंडिया एक्ट 1955, उसमें क्या कहा गया? उसमें 5 तरीके से आपको सिटीजनशिप देने की बात करी गई भारत की। एक तो आप जन्मे हो, मिल सकती है। दूसरी, आप जन्मे नहीं, आपके माता पिता जन्मे हो, आपका चाचा चाची जन्मे हो, आपको दे सकते हैं उनके द्वारा। तीसरी, आप कोई भी नहीं जन्मा, आप रजिस्टर करा लो भैया, प्रक्रिया में आपको नागरिकता मिल जाएगी। चौथी चीज में यह कहा गया कि आप नेचुरलाइजेशन से, आप भारत के प्रति लॉयल है, भारत को बहुत मानते हैं, तो आपको भारत की गवर्नमेंट उस बिहाव पर सिटीजनशिप दे देगी। 11 साल पर रहना पड़ेगा आपको भारत में। उसके बाद 5वीं चीज ये कही गई कि दोस्तों आपके देश से अगर कोई देश मिल जाता है तो उसके देश के नागरिक आपके देश के नागरिक हो जाते हैं। 5 चीज। तो कैसे खो सकती है दोस्तों भारत की नागरिकता? भारत की नागरिकता एक तो आप खुद ही छोड़ दे, और दूसरी चीज या आपको टर्मिनेट कर दिया जाए, आप भारत में रहकर दूसरे देश की नागरिकता ले ले तो आपसे भारत की नागरिकता चली जाएगी। तीसरी चीज, आपने फ्रॉड से भारत की नागरिकता ली हो, जैसे ही पता चला भारत की गवर्नमेंट टर्मिनेट कर देगी। एनआरआई क्या है, बीआईओ क्या है, ओसीआई क्या है, ये मैंने आपको वीडियो में बता दिया दोस्त। नेशनलिटी और सिटीजनशिप के बीच में मैंने अंतर आपको बता दिया, ये बहुत जरूरी था दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते रहिए, पढ़ते रहिए और मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।